आज हम क्लास 5th का चैप्टर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जो कि है नंबर्स। यह चैप्टर जो है आपने वैसे 4th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा। ये एक तरह से रिवीजन चैप्टर है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टर्म आती है नंबर्स। नंबर्स क्या चीज़ होती है या नंबर्स क्या होते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपने लास्ट ईयर क्लास में 4 डिजिट्स तक के नंबर्स पढ़े हैं। 4 डिजिट्स का मतलब है 1000 हो गया। ये 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, सबसे स्मॉलर नंबर है। उसके बाद आप कुछ भी ले लीजिए, 2225, 3333, या 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 9999। ये सभी 4 डिजिट्स के नंबर हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है उसमें सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम वंस। क्या बोलते हैं? वंस। वंस के बाद में प्यारे बच्चों क्या आता है? टेंस। टेंस के बाद में 100, और 100 के बाद में क्या आता है? 1000। अब अगर हमें कोई कहे कि जी जो 110 होता है, 110 का मतलब हो गया डिजिट 10। इसमें कितने वंस हो सकते हैं? कितने वंस हो सकते हैं? चलिए जी, वंस को हम लिखते हैं, मान लीजिए 1 से। अगर इसी टाइप से मैं इसमें और 1 ऐड करता रहूं तो टोटल कितने 1 ऐड होंगे? 10 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 वंस मिलकर क्या बना देते हैं? 110। 10 वंस बनाकर मिलकर क्या बनाते हैं? 110s बनाते हैं। इसी टाइप से 10 10s जो हैं वो क्या बनाएंगे? 100 बनाएंगे। और 10 100 जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे? 1000। आपको क्लियर है? अगर मैं 10 100 लेता हूँ, देखिए आप इसमें दोनों चीज़ कर सकते हैं। 100 को 10 टाइम ऐड भी कर सकते हैं और 100 को 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? 1000 आएगा। और इस 1000 को हम क्या बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ऐसे 10,000 हो तो क्या बनता है प्यारे बच्चों? 10,000 ही बनता है। और हम इसे बोलते भी क्या हैं? 10,000 ही बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक छोटा सा गेम दिया गया है। इस गेम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट पेज पे दी जाएंगी। चलिए पहले समझते हैं कि यह गेम क्या है। देखिए यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग शेप दी गई हैं। जैसे कि ये लोक की शेप दी गई है। लोक आप सभी ने देखा होगा। ये कह रहा है कि अगर एक लोक की इमेज बनाई हुई है तो वो 1 वंस के बराबर होगा। जो हमारा लोक है वो किसके बराबर होगा? 1 वंस के। आपको समझ में आ रहा है? उसके बाद में अर्थ का डायग्राम बनाया हुआ है। अर्थ को जानते हो, हमारी पृथ्वी। अगर अर्थ का एक डायग्राम बनाया हुआ है तो उसका मतलब होगा 110। उसके बाद में बर्ड बनाया हुआ है। अगर बर्ड की इमेज आती है तो ये किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। उसके बाद में अगर एयरप्लेन बनाया हुआ है तो ये किसके बराबर होगा? 1000 के बराबर होगा। और अगर स्टार बनाया हुआ है
तो ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? 10,000 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, हमारे को एक्सरसाइज में दे रखा है विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक पिक्चर्स नंबर्स आर रिटन इन दिस वे। देखिए, 1 बर्ड जो है वो हमारा किसके बराबर था? 100 के बराबर था। तो इसने पहले को कैसे सोल्व किया है? देखिए, 1 बर्ड बनाया हुआ है तो उसके लिए हमने क्या लिख लिया? 100। फिर देखिए एंड यहाँ पर ये एडिशन के लिए ले रहा है, और 1 अर्थ। तो 1 अर्थ हमारा किसके बराबर है प्यारे बच्चों? 10 के बराबर है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? 110 हो जाएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट देखिए, 1 एरोप्लेन बनाया हुआ है। तो 1 एरोप्लेन का मतलब क्या होता है? 1000। ये हमें दिया गया है बुक में। उसके बाद में 3 बर्ड्स दिए गए हैं। तो 3 बर्ड्स का मतलब क्या हो गया? 3 तो बर्ड्स हो गए, और 1 बर्ड किसके बराबर है? 100 के बराबर है। तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हमें दे रखा है 4 लॉक्स, और लॉक किसके बराबर है? 1 वंस के बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 1000 हो गया, 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, 4 को मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 हो गया। जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा? 1304 आएगा। आगे के जो तीनों पार्ट हैं, 5 स्टार, 6 अर्थ एंड 2 लॉक, 2 एरोप्लेन, 5 बर्ड्स, 3 अर्थ एंड 7 लॉक, 4 स्टार, 2 एरोप्लेन एंड 1 लॉक, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक टेबल दिया गया है। इस टेबल को आपने क्या करना है? फिल करना है। देखिए, अब इस टेबल में क्या दे रखा है कि जो स्टार है वो 10,000 के बराबर था, एरोप्लेन था वो 1000 के बराबर था, 100 के बराबर बर्ड थी, और अर्थ वो जो था वो 10 के बराबर था, और लॉक जो है वो 1 के बराबर था। इसने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिजिट्स ली हैं। आपने भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट लेना है। आगे इसने क्या किया है? अब देखिए, जो 2 था वो 10,000 की फॉर्म में था, तो 20,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और आगे 1000। तो इसने क्या किया है? उसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखा है। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में हम आगे और बात करेंगे अभी। और उसको क्या किया है? एक्सपेंडेड फॉर्म को नंबर्स में लिखा है। चलिए आगे हम बात करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एक नंबर दे रखा है, 85240। ठीक है, हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके लिखता हूँ प्यारे बच्चों। आप सभी को पता है कि हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं। तो ये जो हमारा 0 है ये कौन सी पोजीशन पर है? ये हमारा 1s पोजीशन पर है। 4 जो है वो हमारा कौन सी पोजीशन पर है? ये हमारा 10s पोजीशन पर है। 2 जो हमारा है वो कौन सी पोजीशन पर है? वो हमारा 100 पोजीशन पर है। 5 जो है वो हमारा कौन सी पोजीशन पर है? वो हमारा 1000 की पोजीशन पर है। और 8 जो हमारा है वो कौन सी पोजीशन पर है? वो हमारा 10,000 की पोजीशन पर है। अब हमें पता है कि जो 1s होता है वो एक क्या होती है? सिंगल डिजिट होती है। क्या होती है? सिंगल डिजिट होती है। 10s जो होता है उसमें डिजिट के साथ 0 लगता है। और कितने 0 लगते हैं? 1 0 लगता है। ठीक है। 100 जो पोजीशन होती है उसमें डिजिट के साथ कितने 0 आते हैं प्यारे बच्चों? 2 zeros आते हैं। 1000 में कितने होते हैं? 3 zeros होते हैं।
और 10,000 में 4 ज़ीरोज़ आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम 10,000 से स्टार्ट करते हैं। 10,000 की पोजीशन पर हमारे पास डिजिट क्या है, 8 है, और हमें पता है कि 10,000 में कितने ज़ीरोज़ आते हैं, 4 ज़ीरोज़ आते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। देखिए 8 के बाद में कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 उतनी आप क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। चलिए 1000 पोजीशन पर क्या है, 5 है, तो इसके आगे 1 2 3 ज़ीरोज़ लगा दीजिए। 2 के आगे कितनी ज़ीरोज़ आएंगी प्यारे बच्चों, 2। 4 के आगे कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 1, और 0 का 0। ये इसका क्या बन गया है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया है। अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 85,000। देखिए 85,000 हो जाएगा। फिर क्या बचा हमारे पास, 200 और 40। ये इसको हमने क्या लिख दिया, वर्ड्स में लिख दिया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप से 2 एग्ज़ाम्पल और दे रखे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपने मम्मी या पापा की हेल्प लेके आगे और एग्ज़ाम्पल कीजिए। चलिए हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नंबर्स दिए गए हैं और आपने उनको क्या करना है, आपने उनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपने उनको वर्ड्स में लिखना है। चलिए अभी हमने इसका एग्ज़ाम्पल किया था। फर्स्ट हम लेते हैं 24056। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको राइट साइड से कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा हो गया वंस, ये हमारा हो गया टेंस, ये हमारा हो गया 100, ये हमारा हो गया 1000, और ये हमारा हो गया 10,000। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सभी चीज़ें आपको पता है। अब देखिए 10,000 पर 2 डिजिट्स को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 24, और क्या हो जाएगा 1000, 24,000। उसके बाद देखिए 100 वाले प्लेस पर क्या है, 0 है, तो 0 के लिए हम ऐसे तो नहीं लिख सकते 0 तो हम इसको छोड़ देंगे। तो आगे हमारे पास क्या बचा है, 56, तो ये क्या हो जाएगा 56। आपको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए एक एग्ज़ाम्पल आपके लिए और कर देते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा। चलिए ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस, ये हमारा 100, ये हमारा 1000, और ये हमारा 10,000। तो देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, ये क्या बनेगा 99,000। ये हमारा सॉल्व हो गया। ये 100 पोजीशन पर कौन है, 9 है, तो 900, और ये क्या बचा 99, 99,999। इसके अभी 3 पार्ट और बचे हैं, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आपको इसका PDF मिल जाएगा चैप्टर फर्स्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर्स को आपने क्या करना है, एक्सपेंड करना है। क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो देखिए 10,000 पर कौन है, 1 है, तो कितनी जीरो आएंगी, 4 जीरो। 1000 पर कौन है, 2 है, तो कितनी जीरो आएंगी, 3 आएंगी। 100 पर कौन है, 3 है, तो कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी। 10th पोजीशन पर 7 है, तो 1 जीरो और 2 का 2। आप चाहें तो इसके साथ इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 12,372, और ये इसकी क्या हो गई है प्यारे बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है। चलिए एक और करते हैं। $10,000 पोजीशन पर कौन है, 2 है, तो उसके साथ 4 जीरो आ जाएंगी। 1000 पोजीशन पर 3 है, तो 3 जीरो आ जाएगी। 100 पोजीशन पर 4 है, तो 2 जीरो आ जाएगी। 10th पोजीशन पर 3 है और 1st पोजीशन पर 4 है, तो ये इसकी क्या हो गई, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस किए हैं। आप इनको रिवाइज़ कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।